ये सिद्धांत बच्चों 1967 में ध्यान रखिएगा मैकेंजी है ना, मैकेंजी और पार्कर के साथ ही साथ मॉर्गन ने इस सिद्धांत को दिया है। इस सिद्धांत में ये तीन वैज्ञानिक जो है शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो श्रेय दिया जाता है वो ध्यान रखिएगा मैकेंजी वैज्ञानिक का नाम है, इन्हें जो है सबसे अधिक श्रेय मिलता है। इस सिद्धांत में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो प्लेट है ना, प्लेट के अर्थ के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ध्यान रखिएगा प्लेट जो है हम स्थलखंड के वृहद रूप को कहते हैं, है ना। स्थलखंड का जो वृहद रूप है वो याद रखिएगा क्रस्ट है ना, क्रस्ट का मतलब वो भूपर्पटी, और ध्यान रखिएगा मेंटल का जो ऊपरी भाग है, प्रवाल का जो ऊपरी भाग है उससे मिलकर के बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेट है वो क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग से निर्मित है। इसकी अगर हम मोटाई की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसकी मोटाई निश्चित नहीं है, लेकिन लगभग इसकी जो मोटाई है वो 200 किलोमीटर मानी जाती है। इसके पीछे का कारण ये है कि जहां पर पर्वत होते हैं ध्यान रखिएगा वहां पर स्थलखंड की जो मोटाई है वो सबसे अधिक पाई जाती है, और जहां पर महासागर मतलब जैसे धंसा हुआ क्षेत्र होता है वहां पर जो है प्लेट, इसका मतलब स्थलखंड की जो मोटाई है वो अपेक्षाकृत कम हो जाती है। क्लियर है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मोटाई जो है निश्चित नहीं है। प्लेट के प्रकार के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ध्यान रखिएगा दो प्रकार की प्लेटें पाई जाती है, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, है ना। और प्लेटों की संख्या में ध्यान रखिएगा बड़ी प्लेटों की संख्या 7 होती है, छोटी प्लेटें भी होती हैं लेकिन उनकी संख्या निश्चित नहीं है। बड़ी प्लेटों की संख्या निश्चित है, और निश्चित संख्या में भी हमने यहाँ पर आपको बताया है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 6 प्लेट हो गई। ये 6 प्लेटें जो है कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय प्लेट है, लेकिन इसके साथ ही साथ 7वें नंबर की जो प्लेट है जिसे आप देख रहे हो वो है प्रशांत महासागरीय प्लेट। याद रखिएगा महासागरों में सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर, और इसे हम 7वीं प्लेट के रूप में काउंट करते हैं। तो ये जो संख्या है ये 7 बड़ी प्लेटें हैं, और इन प्लेटों में भी सबसे बड़ी प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। क्यों बड़ी है, क्यों भारी होती है, इसके बारे में भी मैंने पूरी व्याख्या जो है आपको इस क्लास में समझाया है, ठीक है। और आई होप कि उस व्याख्या से आप बहुत अच्छे से संतुष्ट होंगे कि कोई भी प्लेट अगर भारी होती है तो क्यों होती है, कोई प्लेट अगर हल्की होती है तो क्यों हल्की होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि प्लेटों की संख्या के बारे में। छोटी प्लेटें भी पाई जाती हैं लेकिन छोटी प्लेट जो है ध्यान रखिएगा निश्चित नहीं होती है। तो ये तो रहा प्लेटों का अर्थ, प्रकार और संख्या। विवर्तनकीय का अर्थ होता है मंद गति से संचलन। जब प्लेटें जो है चूंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, परिक्रमा कर रही है, इस वजह से ये प्लेटें भी स्थिर ना होकर के संचलित होती है, मतलब इनमें हलचल पाया जाता है। कभी कभी ये प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं, संचलन की वजह से आपस में टकरा जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा ऐसे संचलन को ही हम कहते हैं अभिसारी संचलन। कहीं पर प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, उन्हें हम कहते हैं अपसारी संचलन। और कहीं पर घर्षण बल देखने को मिलता है तो इन्हीं को हम कहते हैं ध्यान रखिएगा समानांतर संचलन। क्लियर है। तो संचलन ध्यान रखिएगा मंद गति से संचलन को ही हम क्या कहते हैं, विवर्तनकीय संचलन। मंद गति का मतलब हुआ ऐसी गति जिसका अनुभव मनुष्य ना कर पाता हो, जैसे घूर्णन गति, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, परिक्रमा कर रही है, इस गति को हम अनुभव नहीं कर पाते, तो ऐसी गति को ही हम क्या कहते हैं, मंद गति, है ना। तो ये जो प्लेट होती है, ये जो 7 प्लेटों का नाम मैंने बताया, इनमें भी संचलन या हलचल होता है बट हमें अनुभव नहीं होता है, ठीक है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक व्याख्या। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक व्याख्या, ठीक है। अगर हम इस तरीके से अगर एक इसका परिभाषा क्रिएट करें, है ना, तो फिर हम क्या परिभाषा दे सकते हैं कि स्थलखंड का वृहद रूप जब मंद गति से संचलित होता है, तो पृथ्वी पर जितने भी प्रभाव दिखाई पड़ते हैं उन सभी प्रभावों का वैज्ञानिक व्याख्या करने को ही हम क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत। क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत। क्लियर ये बात।